ये कैसे दशमलव के दो प्लेस तक यानी कि 0.01 तक सटीकता से नाप बता देता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? अब माइक्रोमीटर अलग सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि ये आधा mm को भी 50 बराबर हिस्सों में हमें बांटना है। अगर हम ये काम वर्नियर स्केल में करना चाहेंगे वर्नियर कैलिपर में, तो वर्नियर कैलिपर का जो स्केल है वो हमें बहुत बड़ा बनाना पड़ जाएगा। जब बड़ा बनाना पड़ जाएगा तो वर्नियर कैलिपर भारी हो जाएगा और बहुत सारी लाइनें ऐसी हो सकती हैं जो हमें लगे कि ऊपर नीचे आ रही हैं, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो वो प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, उससे ज्यादा सटीकता है, एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी। तब हमें कुछ और सोचना पड़ा। अब माइक्रोमीटर का हम वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। एक माइक्रोमीटर आप लोगों के पास है, इसको देखते रहना पड़ेगा। इसमें नट और बोल्ट का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। नट और बोल्ट देखा है आप लोगों ने? एक पूरा नट को घुमाने में वो कुछ आगे बढ़ता है, एक चूड़ी आगे बढ़ जाता है ना। जितना वो आगे बढ़ता है उसको टेक्निकल भाषा में लीड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड की डेफिनेशन क्या है? एक पूरे चक्कर में बोल्ट के ऊपर एक्सिस की डायरेक्शन में आपका नट कितना मूव हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? लीड। अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो थ्रेड की पिच और लीड बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट बाद में आएगा जब मैं आपको फास्टनर सिखाऊंगा, तब आप इसको बहुत आराम से समझ जाएंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि एक नट बोल्ट है, जैसे उसका एक चक्कर आपने अगर घुमाया तो नट बोल्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चला। मान लीजिए ये आपका नट है और इसके अंदर कोई बोल्ट है, तो अगर बोल्ट मेरा फिक्स है तो नट आगे पीछे चलेगा। इस नट के साथ ये स्पिंडल जुड़ा हुआ है, तो एक पूरा चक्कर घुमाने में ये कुछ पीछे हटेगा ना। वो कितना पीछे हटेगा? जितनी उस बोल्ट की चूड़ी की पिच होगी। पिच समझ में आ रही है? एक चूड़ी दूसरी चूड़ी से कितनी दूरी पे, एक पूरे चक्कर में अगली चूड़ी पे आ जाएगा ना, उतना चल पाएगा। वो जो बोल्ट की चूड़ी है वो हमने आधा mm की कर रखी है, यानी कि एक पूरा चक्कर कटने में जो आधा mm पीछे जाने वाला है हमारा, क्या कहते हैं इसको? याद है तो क्या कहते हैं? थिम्बल। ये थिम्बल, ये एक पूरा चक्कर कटने पे आधा mm इधर या उधर होने वाला है। अब इस थिम्बल के ऊपर मैंने 50 लाइनें मार रखी है और वो काफी दूर दूर है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत करीब करीब, तो मुझे दिख सकती है, दिखने लायक लाइनें मार रखी है। अब अगर वो आधा चक्कर चला तो 25 लाइनें कवर होंगी, पूरा चक्कर चला तो ये पूरी 50 लाइनें कवर होकर 0 पे आ जाएगा। एक मेन स्केल की रीडिंग से एक पूरा चक्कर घुमा दो, पूरा चक्कर मतलब कहां है? 0 दोबारा घूम के 0 पे आ जानी चाहिए, तो एक चक्कर हो गया ना आपका, तो वो आधा mm पीछे खींचेगा। यहाँ पे कोई सवाल है किसी का? ठीक है। अब इस पूरे एक चक्कर को यानी कि सिंबल के सर्कमफ्रेंस को, परिधि को हमने 50 बराबर हिस्सों में बांट दिया, उस पर निशान लगा दिया। अब हमारी रीडिंग लेनी आसान हो गई, क्योंकि हमने आधा mm को 50 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो आधा mm भाग 50 0.01 mm। अब किसी का जो सवाल था कि ये 0.01 से क्यों शुरू नहीं होता है। ये मान लीजिए जब मैंने इसको बंद करा, इसकी जीरो के सामने लाइन पे आ गई, ठीक है, तो जीरो एरर हमने चेक कर लिया, नहीं है। अब अगर मैं इसका सिर्फ एक डिवीजन अगला 0 से ऊपर जो 5 की तरफ पहली लाइन है उतना खोल दूंगा, तो इस समय आपका माइक्रोमीटर खुला हुआ है 0.01 mm। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? और आपको क्या दिख रहा है कि ये खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है? वो नहीं दिखेगा। अब मैं इसके अंदर कोई पेपर डालना चाहूं तो मैं नहीं डाल पा रहा हूं। इसका मतलब मेरा पेपर वो भी 10 माइक्रोन से के आसपास ही है, मैं ये नहीं आ पा रहा है। इतना छोटा स्लॉट है, जबकि वो खुल चुका है। समझ में आ गई मेरी बात? इतने महीन हम, इतने सटीक हम साइज की बात कर रहे हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता, मतलब ये अंदाजे होने चाहिए कि हम किस तरीके के साइज की बात कर रहे हैं। 0.01 mm बहुत छोटा साइज है जो आप आंखों से महसूस नहीं कर पाएंगे, उसके लिए ही तो ये इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। और ये उसको मैग्नीफाई करके, क्योंकि इतनी छोटी चीज को आप माइक्रोमीटर से के अलावा इंच टेप से नहीं ला सकते, मेजरिंग टेप से नहीं ला सकते, स्केल से नहीं ला सकते। स्केल कैसे बताएगा आपको कितना खुला हुआ है? वो ज्यादा नहीं बता सकता है, आधा mm भी नहीं खुला हुआ है, ये तो बता सकता है। लेकिन हमें तो ये साइज चाहिए ना जो इसमें खुला हुआ है। तब हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं जिसको माइक्रोमीटर कहते हैं, जो हमें रीडिंग बता सके, दिखाई देने लायक रीडिंग बता सके। वो हम इसके सर्कुलर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग से देखते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है नट बोल्ट का। जब आपका थिम्बल एक पूरा चक्कर काटेगा तो यहाँ पर अंदर वो थ्रेड, नट और बोल्ट वाला थ्रेड है, एक चीज फिक्स है तो दूसरी चीज ऊपर चलेगी। ये तो समझ गए आप? अगर आप नट को पकड़ लो तो बोल्ट आगे पीछे चलेगा, और अगर आप बोल्ट को पकड़ लो तो नट आगे पीछे चलेगा। एक पूरा चक्कर उसका आधा mm का है, और इस पूरे चक्कर में हमने 50 डिवीजन कर रखे हैं, तो एक छोटा सा वो डिवीजन 0.01 mm हमें बता रहा है, और वो इतना है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। चलिए अब अगली बात इसकी करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये किसी डायमीटर का आपको आउटर डायमीटर नाम देगा।
पर बेरिंग साइज में तो इंटरनल डायमीटर भी तो होता है बेरिंग का। बुश बनाने लगे अगर आप, तो बुश का पहले इंटरनल डायमीटर तो नापना पड़ेगा ना, ये तो नहीं नाप सकता, ये अंदर की तरफ तो नहीं नाप सकता ना। वर्नियर कैलिपर में तो लगे होते हैं कुछ ऊपर एक इनसाइड मेजरिंग जॉब होते हैं उसके, इसमें तो नहीं है। तो एक और तरीके का माइक्रोमीटर होता है, होता बिल्कुल ऐसा ही है, लगभग बिल्कुल ऐसा ही है, उसको हम वर्नियर माइक्रोमीटर कहते हैं। उसमें यहां पर जैसे वर्नियर कैलिपर के इनसाइड वो जॉब होते हैं ना, वो 0 पे होगा तो बंद रहेगा, और जब वो खुलना शुरू होगा तो वो अपनी रीडिंग बतानी शुरू करेगा, तो वो इनसाइड माइक्रोमीटर कहलाता है। यहाँ पे कैलिपर से नहीं कर सकते सर, बेरिंग कर सकते हैं ना, लेकिन अगर आपको टॉलरेंस 0.015 पे आ रही है तो वहां पर उसकी कैपेसिटी खराब हो जाती है ना। वो तो 0.02 mm तक तो नाप सकता है। अगर आपका कोई टॉलरेंस ऐसा है जो 0.02 के बीच में आ रहा है, मतलब इस पहाड़े में आ रहा है, तो आप वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा। ये तो ड्राइंग बताएगी ना कि आपको किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना है। लेकिन अगर उसकी टॉलरेंस ऐसी है जो 0.01 mm तक आपको सटीकता चाहिए, तब आप वर्नियर कैलिपर यूज कैसे करेंगे। अगर 0.1 की टॉलरेंस आपको चाहिए तो आप मेजरिंग टेप कैसे यूज करेंगे, फिर तो आपको वर्नियर कैलिपर पे आना ही पड़ेगा ना। समझ में आ रही है? मैंने 0.1 कहा है, 0.01 नहीं कहा है। समझ में आ रही है बात? तो कौन सी इक्विपमेंट या कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा आपको किस टॉलरेंस में काम करना है, और किस टॉलरेंस में आपको काम करना है ये डिपेंड करेगा आपको फिटिंग कैसी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है ना इस मामले में? आगे चलें तो इसको हम क्या कहेंगे, इनसाइड माइक्रोमीटर। दो तरीके के इनसाइड माइक्रोमीटर होते हैं। एक इनसाइड माइक्रोमीटर तो इसको कहते हैं वर्नियर इनसाइड माइक्रोमीटर, ये बात समझ में आ गई आपकी। दूसरा इनसाइड माइक्रोमीटर, ये वर्किंग प्रिंसिपल वही है, बस बनावट ऐसी है कि एक ये वाला इसका छोर है, एक ये वाला छोर है। हम इसको जिस भी बोर को हमें नापना होता है उसके अंदर डाल के इसको खोलते रहते हैं। जब ये फिट हो जाता है वहां पर थोड़ा सा ऐसे देखेंगे दोनों तरफ छू रहा है, और इसको लॉक करके, ये जो इसका लॉक है इसको लॉक करके बाहर निकाल देंगे और रीडिंग पढ़ लेंगे। रीडिंग पढ़ना अगली क्लास में हम सीखने वाले हैं। इसको भी हम इनसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं, इसको हम बार टाइप कहते हैं। कभी कभी वो, अभी इसकी तो कैपेसिटी छोटी है, बड़े के लिए हम ये एक्सटेंशन रॉड इसके साथ आती है, लेंथ इस पे लिखी रहती है, और बाकी रीडिंग आप इस लेंथ के अलावा बाकी रीडिंग आप इसमें दे देंगे। तो ये इनसाइड, अगर किसी बोर को आपको अंदर से नापना है तब आप इससे नहीं नाप सकते ना, ये तो आउटसाइड नाप सकते हैं। अगर अंदर कोई नापना है तब आपको या तो ये प्रयोग करना पड़ेगा या फिर आपको वर्नियर इस डिजाइन का भी आता है माइक्रोमीटर। डेप्थ नापनी हो तो तब क्या करेंगे, डेप्थ नापने के लिए हमारे पास डेप्थ माइक्रोमीटर होता है जो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये अलग अलग साइज के आ सकते हैं। और इनके साथ भी हम एक्सटेंशन रॉड का, कैलिब्रेटेड एक्सटेंशन रॉड, जिनका नाप बिल्कुल सटीक तरह से हमने बनाया हुआ है, उनको उपयोग करा जा सकता है इनके साथ। ये क्या कहलाता है, डेप्थ माइक्रोमीटर। मतलब जैसे किसी ग्लास की गहराई आपको नापनी है, उसके ऊपर ये रख के, और फिर वही प्रिंसिपल, वही तरीका है, वही स्केल है, बस इसका स्केल उल्टा होता है। भाई जब ये नीचे जा रही है रॉड, तो फिर यहाँ पर ये 25 mm मान लीजिए नीचे चली गई, तो 25 mm यहाँ पर लिखा होना चाहिए ना। जब ये खुलेगा तो 0 mm ऊपर लिखा होना चाहिए ना। तो इसका स्केल उल्टा होता है, बस ये बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, स्केल में, मेन स्केल में फर्क है, बस इसके मेन स्केल में। इसमें 0 सबसे यहाँ लिखी रहती है, और जैसे जैसे ये खुलता है साइन बढ़ता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जैसे जैसे आपको डेप्थ नापनी है तो वो नीचे आएगा ना, तो मुझे जो नीचे वाला साइज है वो बड़े वाला साइज नीचे चाहिए, तब 0 ऊपर लिखी रहती है इसमें और बड़े वाला साइज नीचे लिखा है। बाकी वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, मेन स्केल पर उल्टा रहता है, तभी तो पढ़ पाओगे आप, वरना कैसे पढ़ पाओगे। ठीक है, ये समझ में। तो अब तक हमने 3 वो देखे, आउटसाइड, इनसाइड, डेप्थ। इसके अलावा एक और बहुत मजेदार माइक्रोमीटर होता है, स्क्रू पिच माइक्रोमीटर। इसकी थोड़ी सी शेप बस बदल देते हैं, एनविल में ऐसा बना देते हैं, और स्पिंडल का जो बाहर का नॉब है उसको हम ऐसे बना देते हैं, ताकि क्या हो जाए, ये वाला पॉइंट तो यहां आके लग जाए स्पिंडल का, और एनविल का ये वाला पॉइंट यहां पर ऐसे लग जाए। इसकी पीक के सामने इसमें वैली आएगी। अगर आप बिल्कुल नीचे देखेंगे नट बोल्ट की थ्रेड में, तो जहां ऊपर की तरफ अगर पहाड़ बना होगा उसके बिल्कुल नीचे वैली बनी होगी। तो हमें इसका डिजाइन ऐसा करना पड़ता है कि ये तो वैली में घुस जाए और ये उसके पहाड़ के ऊपर आके बैठ जाए, ऐसे आपकी वो थ्रेड। ये बात समझ में आ रही है? इसको हम कहेंगे थ्रेड पिच माइक्रोमीटर। सिद्धांत वही है, बस हमने एनविल और स्पिंडल के जो टिप है उसका डिजाइन चेंज करा। और एक और होता है ट्यूब
उनकी थिकनेस नापने का। उसमें थोड़ा सा डिजाइन हम चेंज कर देते हैं। यहां पर एक गोल इस तरीके की कोई चीज लगा देते हैं, और स्पिंडल आपका वैसे ही रहता है जैसा आम स्पिंडल होता है, और यहां पर हम पाइप लगा देते हैं ऐसे, ये पाइप है आपका, तो उस पाइप की थिकनेस, वॉल थिकनेस हम नाप देते हैं। तो ये आपके टाइप्स हैं, और इसके अलावा कोई स्पेशल ऐसा साइज है जो इन माइक्रोमीटर से नहीं नप रहा है, उसको बनाने के लिए हमारे पास डिजाइन होती है, बनाया जा सकता है वो माइक्रोमीटर, क्योंकि सिद्धांत हमें पता है, नट बोल्ट का सिद्धांत है, स्केल हमें पता है, उसकी रीडिंग लेना हमें पता है। अब ये खाली यहीं का तो डिजाइन चेंज करना है। सिद्धांत से आपका लीस्ट काउंट निकलता है कि ये लीस्ट काउंट 0.01 तक है, पर मैकेनिकल की यहां पर क्षमता इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम इसको सटीक बनाना चाहेंगे तो ये बड़ा बन जाएगा। बड़ा इन द सेंस भारी, महंगा, या साइज में बड़ा, लंबा बड़ा, डायमीटर बड़ा। किसी को कोई सवाल है यहाँ पर? सर जो उनसे फिटिंग वाले पाइप हुए उन पे लिखा हुआ होता है ना 0.03 mm, ये इससे ही लिख के जा सकता 0.03 mm। यस सर 5 mm ऐसे लिखा हुआ हो। वो तार के लिए होता होगा। कौन से फिटिंग वाला पाइप वाइट कलर का हो सर, ये प्लास्टिक के पाइप की बात Yes, कर sir. रहे हैं, पीवीसी पाइप की बात कर रहे हैं। Yes, sir. जो इलेक्ट्रिकल की फिटिंग में इस्तेमाल होता है। सर उसमें लिखा होता है ना 0.03 mm। आपने उसको, मैंने तो कभी मतलब ऐसे बहुत से नहीं सर वो देखा। इससे ही लिखा जाएगा। नहीं, उसका पहले तो ये बताओ कि वो वॉल थिकनेस लिख के क्या लिखी है। हो सकता है वो इंच लिखा हो, 0.03 इंच लिखा हो आगे। तो हम उन आइटम्स की बात कर रहे हैं जिनमें लोड आएगा, जो खिंचाव में काम करेंगे, मशीनें हैं वो जो हम बनाने वाले हैं, उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। शाफ्टें हैं, बेरिंग हैं, इनमें लोड आता रहेगा। ये जो पीवीसी के पाइप हैं, अगर इन पे लोड आना ही होता और हमारे लिए इतनी जरूरी हो जाती है कि थिकनेस को नापना है ना नापना, तो हम उसको पीवीसी का ना बनाते भाई, फिर हम उसको किसी मेटल का बनाते ना। हम माइक्रोमीटर का प्रयोग वहां कर रहे हैं जहां पर हम ऐसा कोई जॉब बना रहे हैं जिसपे लोड आएगा, फोर्सेस एक्ट करेंगे, उसके टूटने के या फेल होने के चांसेस ज्यादा है। पीवीसी का पाइप तो आपका सीमेंट में दब गया, बस खत्म हो गया। आपको जिंदगी में पता भी नहीं चलेगा कि वो अंदर से क्रैक तो नहीं हो गया। कौन देखेगा उसको? क्योंकि वो एक बार अगर दब गया तो जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहने वाला है, जब तक आप उस पर हथौड़े ना बजा दो, कील ना ठोक दो, राइट। कोई और सवाल किसी का? आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? सर क्योंकि मैंने बाकी नहीं देखा, मैं देखूंगा तो आपको लगे बताऊंगा उसका कि उस पर क्या लिखा रहता है। मुझे लगता है उसका डायमीटर लिखा होगा, नॉमिनल डायमीटर लिखा होगा, हो सकता है वो इंच में लिखा हो, क्योंकि वो पाइप इंच में आते हैं, आधा इंच, 1 इंच, 1 इंच लंबाई, ये इंच में आता है, तो मेरे ख्याल से वो इंच में लिखा होगा। ठीक है, और कोई सवाल? कोई सवाल बेटा? तो आज के सेशन को विराम दें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, सच पेशेंस। इतने सब्र के साथ मेरे बात सुनने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, डेवलपमेंट होता है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।